लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भाजपा की बंगाल चुनाव वाली राजनीति में सियासी उठापटक लगातार जारी है। भले ही मीडिया का एक हिस्सा अब तक सिर्फ आपको बंगाल में भाजपा की बढ़त और उनका बोलबाला दिखा रहा था, लेकिन भाजपा के झूठे दावों की गूंज और इनकी दल बदल पर तलाक वाली कला खुलकर अब लोगों के सामने आ चुकी है। कल ही हमने आपको बताया था कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी का दामन उन्होंने थाम लिया था और ये कहा था कि भाजपा में किसी को सम्मान नहीं मिलता। तो अब वही सुजाता मंडल बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी बता रही है कि बीजेपी कहती कुछ और है और फिर बीजेपी करती कुछ और है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर भी जबरदस्त पलटवार किया है, जिसमें अमित शाह ये कहते नजर आए थे कि भाजपा में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसके तो कितने उदाहरण हम आपको आगे चलकर देंगे इस वीडियो में, लेकिन इन सब का जवाब सुजाता मंडल ने खुद दे दिया है। पहले आप उनका वो वीडियो देखिए जिसमें वो सबके जवाब दे रही हैं, फिर हम आगे इनके परिवारवाद और इनके ऐसे कितने झूठे दावों पर चर्चा करेंगे। मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ कि भाजपा बोलता कुछ है और करता कुछ है। देखिए, भाजपा में परिवार तंत्र नहीं है। मैं आप गिनने के लिए खाता और पेन रख लो, मैं बोलते जा रही हूँ। मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, ये क्या रिश्ता में है? बाप बेटा है, एक ही पार्टी में दो पोस्ट होल्ड करता है। अर्जुन सिंह, पवन सिंह, एक ही इलेक्शन में एक ही साथ बाप बेटा खड़ा हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है और एक भाजपा का एमएलए है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, तो ये ना बोले कि भाजपा में परिवार तंत्र नहीं है। लेकिन सच में भाजपा की नजर में मेरा लायक कुछ नहीं था। सब लोग सोच रहे हैं कि भाजपा आने से ही चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और भाजपा के लीडर लोग यही सबको बोल के ही ज्वाइनिंग करा रहा है। तो सुना आपने, खुद भाजपा की सांसद पत्नी ही आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है, वो भी सबके सामने। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो उनके परिवारवाद वाले राजनीति के नाम पे तो 3-4 नाम तो सुजाता मंडल ने ही गिना दिया। बाकी जो ये भाषण दे रहे थे अमित शाह, उनके खुद के बेटे जय शाह, वो किस आधार पर बीसीसीआई पहुंचे, इसका जवाब तो आज तक अमित शाह ने नहीं दिया किसी को। और इनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इन्हें खूब आईना दिखाया गया है। यूजर्स ने इन्हें जमकर ट्रोल किया है, तरह तरह की बातें सुनाई है। एक यूजर ने तो भाजपा के सभी नेताओं की एक तस्वीर साझा की, एक पोस्टर साझा किया और लिखा कि उनके पिता कभी उच्च पद पर थे। पोस्टर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। इस पोस्टर में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत सिन्हा, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, विजय गोयल, पीयूष गोयल, वरुण गांधी, देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ और भी कितने नेता की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उनके पिताओं के साथ उनकी तस्वीरें जो है वो लगी हुई है, वो आप देखिए और बताइए। इन सब के बाद भी कहते हैं कि बीजेपी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि भाजपा में क्या है और क्या नहीं। और बीजेपी के बारे में जो अभी कहा सुजाता मंडल ने कि भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है, तो इसका जीता जागता उदाहरण अभी ये सौमित्र खान की तलाक वाली बात आप ले लीजिए। एक और भाजपा कहती है कि 3 तलाक हमने खत्म कर दिया, सबको जा जाके इसका राग सुनाते रहती है, सबको कानून का पाठ पढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर सौमित्र खुद खुले तौर पर तलाक की धमकी दे रहे हैं अपनी पत्नी को। मतलब एक राजनीति के लिए आप बात तलाक तक पहुंचा देते हैं, रिश्ता खत्म हो जाता है, वो भी मीडिया में आके सबके सामने ये कहते हैं कि सरनेम तक हटा लीजिए, सरनेम तक छीन लेने की बात कर लेते हैं। और यहाँ बीजेपी को गलत नजर नहीं आता है, बाकी दूसरों के लिए सिर्फ कानून लेकर के आते हैं। यानी बीजेपी कहती कुछ और है और करती वाकई में कुछ और है। और आज ये आरोप लगा रहे हैं कि सुजाता मंडल पे कि टिकट नहीं मिला क्योंकि परिवारवाद नहीं था भाजपा में, तो सुजाता मंडल टीएमसी में जाकर शामिल हो गई। और जिस टीएमसी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पे जो बीजेपी उसे अपनी बहुत बड़ी जीत मानकर दिखा रही थी, उस पर भी सुजाता मंडल ने साफ साफ कहा है, आपने सुना, कि बीजेपी राज्य में सत्ता के लालची लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। बीजेपी में किसी का सम्मान नहीं है, बीजेपी में अवसरवादियों और दागियों को जगह दी जा रही है। वो भी आप एक बार सुनिए। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी लालच के कारण में टीएमसी में नहीं आया, क्योंकि भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा था। भाजपा में अभी जो लोग टीएमसी से जा रहा है, वो कौन सी पार्टी का समाज सेवा करने के लिए जा रहा है? आज जो लोग टीएमसी छोड़ के, टीएमसी से इतना कुछ भुगतने के बाद, आज इतना कुछ भोग करने के बाद अभी टीएमसी छोड़ के भाजपा में जा रहा है कि भाजपा सत्ता में आएगा, ये सोच के जा रहा है। वो लोग कौन सी समाज सेवा, कौन सी पार्टी सेवा और कौन सी लोक सेवा करने के लिए जा रहा है? वो लोग तो अपने आप का लालच के लिए जा रहा है।
और भाजपा के लीडर लोग यही सबको बोल के ही ज्वाइनिंग करा रहा है। तो इसके नतीजे भी कल आपने देखे कि कैसे कुर्सी और जूते चप्पल चले, इसको लेकर के भाजपा के अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में घमासान कल दिखाई दे रहा था। तो खैर, सुजाता मंडल ने मीडिया से कहा है कि मैं खुली सांस लेना चाहती हूं, मैं सम्मान चाहती हूं, मैं एक सक्षम पार्टी की सक्षम नेता बनना चाहती हूं, जो कि बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी में नए, अक्षम और भ्रष्ट लोगों को ज्यादा अहमियत मिल रही है। तो चुनावी आहत के बीच में बंगाल में सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। अमित शाह के दौरे के बाद से बंगाल में वॉर, पलटवार और पाला बदलने की राजनीति से लेकर के अब तलाक की राजनीति भी जो है वो भी बहुत ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। मतलब राजनीति की लड़ाई भाजपा में निजी रिश्तों तक आ गई है। अब ये बंगाल चुनाव है, देखिए आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।